हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा है अच्छे होंगे, है ना। तो हम जो है इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर देख चुके थे और उसके बाद वाला चैप्टर 2 है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है भाई। तो मैंने आपको जो है पोटेंशियल की डेफिनेशन बता दी थी। पोटेंशियल की डेफिनेशन आपको क्या बताई थी? पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस की, कि यदि अगर मान लीजिए कोई दो पॉइंट है ना, ए और बी, बिल्कुल सिंपल 10th क्लास में। तो यदि अगर मान लीजिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जो ले जाने के लिए जो वर्क डन हमें करना पड़ता है, वो किसके फॉर्म में बताते हैं हम? पोटेंशियल के फॉर्म में। यहाँ कोई यदि अगर कोई चार्ज है मान लीजिए, और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में यदि अगर ले जाते हैं, तो उसमें जो वर्क डन हमें करना पड़ता है वही होता है पोटेंशियल के फॉर्म में। तो आज हम देखेंगे पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ठीक है भाई। तो मान लीजिए कि हमने कोई एक चार्ज है, इसको हम चाहो तो कह सकते हैं भाई ये टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज भी ले सकते हैं, या चाहो तो यूनिट चार्ज ले सकते हैं। ठीक है भाई। यानी उसका अपना इफ़ेक्ट जो है ये कम हो रहा। अब यदि अगर मान लीजिए ये टेस्ट चार्ज को और यूनिट चार्ज को यदि अगर हम इन्फिनिटी से या किसी पर्टिकुलर दो पॉइंट से, एक पॉइंट से दूसरे के बीच में यदि अगर लेके आते हैं, तो उसके लिए हमें कुछ जो है वर्क डन करना पड़ेगा। तो यही जो वर्क डन है वो स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है। या V=W/Q से हम ये पता लगा सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए कितना पोटेंशियल हो जाएगा। ठीक है भाई। तो हम सिंपली जो है कूलम्स के फार्मूला का यूज़ करते हुए और जो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है उसको लेते हुए हम इसको निकाल सकते हैं। तो इसमें ले लेते हैं कि लेट ए चार्ज, है ना, या स्मॉल चार्ज हम कह दें, है ना, स्मॉल चार्ज कह रहे हैं, है ना, ब्रिंग फ्रॉम क्या हो जाएगा पॉइंट, कौन सा पॉइंट लेते हैं? P' से P तक के लाते हैं, P' to P। इसके लिए हम वर्क डन करते हैं। बाद में हम टोटल वर्क कर देंगे कि इन्फिनिटी से लेकर मान लीजिए पर्टिकुलर डिस्टेंस, मान लीजिए इसे P पॉइंट है, यहाँ तक लिमिट ले लेंगे कि लाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा। हम दो पॉइंट P' से मान लीजिए P तक लाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, और बाद में हम इन्फिनिटी से लेकर P पॉइंट तक लाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा इसको हम निकाल सकते हैं। ठीक है भाई। तो यदि अगर मान लीजिए लेट ए स्मॉल चार्ज ब्रिंग फ्रॉम पॉइंट P' to P ले लेते हैं, सो वर्क डन कितना होगा? तो पहले स्मॉल वर्क डन ले लेते हैं। स्मॉल वर्क डन dW हो गया मान लीजिए, है ना। तो वर्क डन इक्वल देन फोर्स इनटू होता है डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे डेल R डैश है। अब चूंकि ये जो है दोनों का फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ये जो है इनका ये डॉट प्रोडक्ट है, तो F इंटू यहाँ पे dr और ये डैश और ये cos थीटा होगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है और मान लीजिए ये भी हम पॉजिटिव चार्ज ला रहे हैं, तो यदि अगर एक दूसरे के नियर अबाउट ला रहे हैं तो इनके बीच में क्या हो जाएगा? फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। तो फोर्स का जो डायरेक्शन ले रहे हैं और इसको जो लाने का डायरेक्शन ले रहे हैं, ये दोनों का डायरेक्शन क्या होगा? एक दूसरे के अपोजिट होगा। यानी एंगल यहाँ पे थीटा इक्वल देन कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे DW इक्वल देन F इंटू dr' ले लेते हैं, और cos कितना हो गया? 180। चूँकि cos 180 माइनस होता है तो DW इक्वल देन माइनस F इंटू dr' होगा। ठीक है भाई। तो इस तरीके से तो ये वर्क डन के लिए हो जाएगा। अब यहाँ पे हम जो है वर्क डन पहले कैलकुलेट कर लेते हैं कि भाई P' से P तक लाने के लिए कितना काम करना पड़ेगा। ठीक है। तो स्मॉल वर्क डन इसके भी लिमिट ले लेते हैं। मान लीजिए पहले 0 वर्क था, फिर बाद में टोटल वर्क W हो गया, और हम अभी छोटे डिस्टेंस में लाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा, है ना। तो मान लीजिए हमने यहाँ से ले लिया कि जो है हम इसको कहाँ से ले रहे हैं, मान लीजिए हमने लाया इन्फिनिटी से लेकर R तक के हमको लाना है, तो हमें वर्क डन कितना करना पड़ेगा ये निकाल लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे लिमिट तो हम ले सकते हैं यहाँ पे इन्फिनिटी से R तक लाने के लिए। तो यहाँ से स्मॉल वर्क डन अगर कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ, है ना, इसका यदि अगर लेते हैं तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे W हो जाएगा, और इसकी लिमिट हो जाएगी 0 से W। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं फोर्स। अब फोर्स की वैल्यू रखना आपको, तो फोर्स कौन सा फोर्स होगा? ये कूलम्ब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस ले लें, इन्फिनिटी टू R हो जाएगा, और फोर्स की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज कौन सा है? प्लस Q वाला, और स्मॉल q स्मॉल चार्ज।
और उनके बीच का डिस्टेंस क्या है, आर डैश स्क्वायर माना है। मान लीजिए ये वाला डिस्टेंस कितना हो रहा है, ये वाला यहाँ तक का आर डैश डिस्टेंस हो रहा है, यहाँ तक का। ठीक है भाई, तो यहाँ लाने के लिए, इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने के लिए कितना वर्क डन है, तो पहले ये कैलकुलेट करते हैं। ये डी आर डैश हो जाएगा, इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। ये तो टोटल वर्क, पहले अपर लिमिट रख देते हैं, तो W माइनस 0 हो जाएगा, इक्वल देन यहाँ से माइनस हो गया। यहाँ पे जो कांस्टेंट है बाहर ले लीजिए, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और यहाँ से Q और ये Q, ये भी इसके रिस्पेक्ट में जो है वो हो जाएंगे, तो बच गया तो इन्फिनिटी टू R। तो यहाँ से अब इसको भी ऊपर ले लेते हैं, तो R डैश का पावर -2 होगा और D R डैश होगा। ठीक है भाई, इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आपको याद होगा, आपने 11th क्लास में इंटीग्रेशन पढ़ा होगा, तो इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर n और dx लोगे तो इसका फार्मूला x है n+1 और n+1 होता है फॉर n इज़ नॉट इक्वल टू -1 के लिए प्रूफ नहीं है। तो इसके वैल्यू निकाल देते हैं, तो ये हो गया आपका W, यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये Q और Q। अब यदि अगर इसको सॉल्व करें इंटीग्रेशन फार्मूले में, तो R का पावर होगा -2 + 1 और -2 + 1। ठीक है भाई, क्लियर है। तो ये इस तरीके से ही आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा हम और सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ से हो जाएगा W इक्वल देन अपन ले लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जो चार्ज थे QQ, और यहाँ से फिर R का पावर -2 + 1 है, तो -1 हो जाएगा, और यहाँ से -1। तो यहाँ पे माइनस और माइनस था, है ना, और यहाँ लिमिट हमने क्या लिया था, है ना, यहाँ इन्फिनिटी लिया था, इन्फिनिटी टू R, ये हमने लिमिट ली थी। तो यहाँ पे W इक्वल देन ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो Q हो जाएगा, फिर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा, और ये 1/R लिख सकते हैं, और लिमिट हमने क्या लिया है, इन्फिनिटी टू R, है ना। ठीक है, ये सॉरी R डैश होगा, क्योंकि R डैश के रिस्पेक्ट में किया था ना अपन ने। ठीक है भाई, तो ये R डैश के रिस्पेक्ट में था, तो ये आ जाएगा। अब अपन अपर लिमिट रख देते हैं, फिर लोअर लिमिट रख देते हैं, तो W इक्वल देन QQ बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा, और एक बार अपर लिमिट रखे तो 1/R होगा, और -1/इन्फिनिटी। ठीक है, R डैश की जगह लिमिट रख देते हैं। तो 1/इन्फिनिटी क्या होता है, ये आपको मालूम होगा। 1/इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होगा, क्योंकि 1/0 इन्फिनिटी होता है। ठीक है भाई, तो W इक्वल देन यहाँ से होगा QQ बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन और 1/R। तो इस तरीके से ये तो निकल गया आपका कि वर्क डन। अगर मान लीजिए इस चार्ज को यदि अगर इन्फिनिटी से लेकर किसी पॉइंट तक के अगर आप लेके आ रहे हैं, है ना, ये पॉइंट चार्ज पहले से रखा हुआ है, और इसके अगेंस्ट में +Q चार्ज को लेके यदि अगर आ रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में वर्क डन कितना होगा। तो W इक्वल देन QQ बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/R। बट आपको पोटेंशियल के डेफिनेशन से क्या मालूम है, V इक्वल देन W बाई Q, तो आप पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो W की वैल्यू है आपकी QQ बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, और 1 बाय ये R और इंटू ये Q, पहले से ये QQ कैंसिल आउट होगा। तो इस तरीके से पोटेंशियल क्या निकल जाएगा इस पर्टिकुलर चार्ज का, ये निकल जाएगा Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 1/R। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं ये जो पर्टिकुलर चार्ज Q रखा हुआ है यही वास्तव में आता है। तो इसका मतलब ये भी हो गया कि हम ये चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर जो है चार्ज का ही पोटेंशियल कितना हो रहा है हम कैलकुलेट करें। इसी वजह से इसको स्मॉल चार्ज या कम से कम चार्ज या यूनिट चार्ज लिया जाता है। ओके, क्लियर है। तो इस केस में हमने यहाँ पे जो ये Q चार्ज है ये ग्रेटर देन ये पॉजिटिव यहाँ पे लिया हुआ था, और जो पोटेंशियल हमें क्या मिल गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, और Q बाय क्या मिल गया यहाँ पे हमें मिल गया R। ठीक है भाई, तो पोटेंशियल किसके ऊपर डिपेंड करता है ना, ये चार्ज के ऊपर और ये R के ऊपर, यानी पोटेंशियल जो है इन्वर्सली होगा 1/R के। ठीक है, तो यदि अगर मान लीजिए हमने यहाँ से, है ना, इफ़ आपने जो है ये जो चार्ज है ना, चार्ज Q चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज लिया हुआ था, तो इनमें रिपल्सिव फोर्स हुआ था, है ना, फोर्स क्या हो गया, रिपल्शन हो गया, यानी वर्क डन कैसा हो गया, वर्क डन जो है हमारा कैसा हो रहा है उसके अगेंस्ट में हो रहा है ना, यानी पॉजिटिव हो रहा है वर्क डन, है ना, ऑन सिस्टम कर देंगे, है ना।
और यदि अगर मान लीजिए इफ़ जो Q है ये माइनस Q चार्ज लेते हैं तो उस केस में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, होगा ना। तो कहने का मतलब है वर्क जो डन ले रहे हैं ये क्या हो रहा है, ये नेगेटिव हो रहा है, ठीक है। यानी कि वर्क डन बाय द सिस्टम, है ना, ये बाय द सिस्टम, क्योंकि उसी के द्वारा ही ये वर्क करके उसको जो अट्रैक्टिव फोर्स है अट्रैक्शन के लिए लेके आ रहा है। तो ये क्लियर है। और बाकी इसका जो ग्राफ बनते हैं, अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड E के लिए देखे थे तो ये 1/r² पे डिपेंड करता था, लेकिन पोटेंशियल के लिए यदि अगर हम ले रहे हैं तो पोटेंशियल के केस में क्या हो रहा है, V 1/r के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो इसके लिए जो ग्राफ आपका देता है, ये वाला जो पोटेंशियल के लिए ग्राफ लेते तो इस तरीके का मिलेगा, है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड वाले के लिए इस तरीके का मिलेगा, है ना। तो इस तरीके से आपका ये डिस्टेंस हो गया, और यहाँ पे ये वाला ये पोटेंशियल के लिए और ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाले के लिए ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिपेंडेंस इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये तो तब की बात थी यदि अगर जब हमने ये डिस्टेंस कितना माना हुआ है, r डिस्टेंस, है ना, यानी इन्फिनिटी से लेकर हमने r तक माना था। यदि अगर मान लीजिए हम 2 पॉइंट का डिस्टेंस यदि अगर लेते हैं तो उस दौरान फिर ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस में क्या फ़र्क आएगा, तो देख लो फिर इसमें। तो इसमें देख ले, इफ़ है ना द चार्ज ब्रिंग फ्रॉम पॉइंट क्या हो जाएगा, मान लीजिए r1 टू r2 तक ले रहे हैं, तो उस केस में क्या हो जाएगा, पोटेंशियल जो हम ले रहे हैं V इक्वल देन यहाँ पे हो जाएगा 1/4πε0, और ये जो चार्ज Q है, लेकिन यहाँ डिस्टेंस कितना होगा, r1 माइनस, है ना, r2 माइनस r1 पे। तो हम इसको निकाल भी सकते हैं, है ना, इसको निकाल सकते हैं। तो इसको कैसे निकालेंगे, हमने जो वर्क डन W के लिए लिया था, तो यहाँ से लिमिट r1 और r2 लेना है, और बाकी चीज़ें तो आपकी सेम है, 1/4πε0, और जो चार्ज आपने Q लिया था, और ये r' और dr' ये लिया था। तो अब कुछ नहीं है, यहाँ से W इक्वल देन 1/4πε0 तो आप बाहर ले लीजिए, Q भी पिछले बार जैसे ही बाहर हो जाएगा, है ना। यहाँ लिमिट बस बदली है, r1 से r2 होगा, और ये कितना होगा, r'2, है ना, -2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा, और dr', फिर से आप इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, है ना। तो यदि अगर इंटीग्रेट करते हैं तो W इक्वल देन हो गया 1/4πε0 Q, और यहाँ पे कितना हो गया, r' का पावर -1, है ना, ये आ जाएगा। तो ये अपन लिख सकते थे पिछले बार जैसे 1/r', ठीक है भाई, यही मिल जाएगा। और यहाँ से लिमिट बस है r1/r2, यही बस चेंज हुआ, बाकी चीज़ें तो सेम है। तो W इक्वल देन 1/4πε0, वो तो पॉजिटिव ले लेंगे, है ना, इसको अपन पहले तो नेगेटिव मिला ही था, इसको लेके पॉजिटिव कर लेंगे। अब यहाँ से Q, तो एक बार अपर लिमिट रख दीजिए, तो 1/r2 माइनस 1 क्या होगा, r1, ठीक है भाई। तो इस तरीके से यदि अगर मान लीजिए उस पॉइंट को, यदि अगर हम 2 पॉइंट, ये यदि अगर 2 पॉइंट ले रहे हैं, मान लीजिए एक जो है r1 है, एक r2 है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट यदि अगर ले जा रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, इन दोनों के डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछता है, तो सॉरी ये तो W हो गया, तो W इक्वल देन फिर आप निकाल सकते हैं V इक्वल देन W/Q। तो V इक्वल देन W की वैल्यू यही है ना। तो पोटेंशियल आपका क्या आ जाएगा, 1/4πε0, है ना, और ये Q, और 1/r2 माइनस 1/r1, ठीक है भाई। तो ये इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो ये ध्यान दे दें और इसको थोड़ा प्रैक्टिस करके देखें, है ना। तो प्रैक्टिस करके देखें, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो जो व्हाट्सएप जो मेरा नंबर है 9424396877 पे, उसमें कमेंट और शेयर करके ज़रूर बता दें कि आपको कहाँ दिक्कत हो रही। ओके।